हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा, आज हम बात करेंगे NIOS DLED कैंडिडेट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है NIOS DLED कैंडिडेट के रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसका क्या इफेक्ट रहेगा जो NIOS से DLED पास आउट कैंडिडेट है उन पे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NIOS से DLED की है और जो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर चुके हैं एज ए टीचर, वो टीच कर रहे हैं, चाहे वो KVS की रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो ETT छांट हो, चाहे फिर कोई और भी रिक्रूटमेंट हो, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ETT 5994, चंडीगढ़ JBT, और इवन मैं KVS को भी इसी में इंक्लूड करूंगी क्योंकि KVS की भी देखिए अभी तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, तो इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो देखिए, NIOS DLED को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट है जिन्होंने NIOS से DLED पास आउट की है। तो देखिए, 2017 में गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया। उस नोटिस के अकॉर्डिंग ये था कि काफ़ी ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ऐसे टीचर्स हैं जो टीच कर रहे हैं, एज ए वॉलंटियर टीच कर रहे हैं, पर उनके पास जो एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए एक टीचर के लिए, उनके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं कैंडिडेट को मौका दिया एक कि आप आइए और NIOS के थ्रू अपनी DLED कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप एटलीस्ट एक जो मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए एक टीचर को वो आपके पास हो। तो इसी के देखिए अंडर काफ़ी कैंडिडेट ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और अपनी 18 मंथ की DLED कंप्लीट की। और ये ऐसे नहीं है कि कुछ ही कैंडिडेट थे, तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 13 to 14 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी NIOS से DLED कंप्लीट की है। तो देखिए, इसी के बाद देखिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम पे वैकेंसियाँ निकली काफ़ी, जहाँ पे 18 मंथ की जो DLED थी और जो 2 ईयर की DLED है, दोनों को ही वैलिड माना गया। मतलब 18 मंथ की DLED के जो कैंडिडेट थे उन्हें भी एलिजिबल माना गया और उनसे भी फॉर्म फिल करवाए गए। तो इसी को लेकर देखिए एक केस उठा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 ईयर अपनी DLED कंप्लीट की है, उन्होंने केस किया कि जो 18 मंथ की जो DLED किए हुए जो कैंडिडेट है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही नहीं है, इन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल न किया जाए। तो देखिए ये केस हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट में उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे 18 मंथ की DLED जो कैंडिडेट थे उन्हें एलिजिबल माना गया फॉर दी रिक्रूटमेंट। और ये इकलौता केस नहीं था, इससे पहले भी देखिए बिहार में भी सेम केस देखने को मिला और त्रिपुरा में भी, जहाँ पे 18 मंथ की जो DLED थी उसे वैलिड माना गया फॉर दी रिक्रूटमेंट। पर उत्तराखंड में ये हुआ कि जो कैंडिडेट जिन्होंने 2 ईयर अपनी DLED की रखी थी, उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद फाइनली अपना डिसीजन सुनाया, जिसमें जिन भी कैंडिडेट ने NIOS से अपनी 18 मंथ की जो अपनी DLED कर रखी है उन्हीं सभी कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना है फॉर दी रिक्रूटमेंट। यानी कि 18 मंथ की रिक्रूटमेंट को जो कैंडिडेट थे 18 मंथ की जिन्होंने DLED कर रखी थी उनको रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया। तो देखिए ये इस तरह से ये पूरा मैटर चला कि 18 मंथ की DLED के जो कैंडिडेट थे उन्हें बाहर किया गया। तो अब बात आ जाती है कि क्यों इन कैंडिडेट को बाहर किया गया, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ही इन कैंडिडेट को कहा था कि आप NIOS से अपनी DLED कंप्लीट कीजिए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाहर कर दिया। तो देखिए NCTE ने कभी भी ऑफिशियली एक गजट में कभी भी अनाउंस नहीं किया कि हम NIOS के जो कैंडिडेट है उन्हें फुल्ली एलिजिबल मानते हैं फॉर दी रिक्रूटमेंट, और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा NIOS के कैंडिडेट को। और अब क्या है कि फाइनली जैसे ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो ये डिसीजन पूरी कंट्री पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। जहाँ कहीं भी रिक्रूटमेंट अब आगे आपको देखने को मिलेगी, NIOS के जो कैंडिडेट है जिन्होंने 18 मंथ की जो अपनी DLED की है उन सभी को रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने NIOS से पास आउट किया है और वो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो छाट हो, KVS हो या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जो उन पे इस डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसका भी रीज़न है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि इसी साल यानी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया था जिसमें B.Ed वर्सेस BTC कैंडिडेट का ये पूरा मैटर था, जिसमें B.Ed के कैंडिडेट को प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए इनएलिजिबल माना गया, मतलब उन्हें बाहर कर दिया गया। पर उससे पहले देखिए KVS अगर आप 2018 की रिक्रूटमेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे B.Ed के कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना गया था और उन्हें ज्वाइनिंग भी दी गई। और अभी 2023 में डिसीजन आने के बाद भी उन कैंडिडेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब वो एज इट इज अपनी जॉब कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा है कि बहुत रेयरेस्ट चांस है कि किसी कैंडिडेट पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मान के चलिए जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उस पर इस डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब हम उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनकी रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे कि चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट है, केवीएस की रिक्रूटमेंट है और ईटीटी 5994 की, या फिर डिफरेंट स्टेट वाइज देखिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस चल ही रही है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और उसी के बाद केवीएस का रिजल्ट भी अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस किया गया है। तो केवीएस ने तो अपनी तरफ से एक नोटिस भी जारी किया कि हम इस तरह से जो एनआईओएस के कैंडिडेट हैं उनके डिसीजन को रिव्यू के लिए रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में उस नोटिस को हटा लिया। तब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। हो सकता है बाद में कुछ रिव्यू करके कुछ डिसीजन अपना कोई भी नोटिस शायद केवीएस जारी करे। बाकी देखिए ईटीटी 5994 की अगर मैं बात करूँ तो 5994 में देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ ही चुका है और क्योंकि 5994 कैंडिडेट की अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत रेयर चांस है कि अब ऐसे कैंडिडेट जो कि एनआईओएस से पास आउट है अब उन्हें मौका मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकती। मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से डिसीजन ले सकती है कि एनआईओएस के कैंडिडेट को हम मौका देंगे ये वो। तो देखिए ऐसा नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर होती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी इवन चैलेंज नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। हाँ, हो सकता है एनसीटी अपनी तरफ से एक रिव्यू पिटीशन डाल दे कि आप दोबारा से ये डिसीजन को देखिए, क्योंकि लाखों बच्चों का एक तरीके से फ्यूचर इस पर डिपेंड है। बट उसके भी देखिए बहुत रेयर चांस है कि रिव्यू में कुछ आपको उसका नेगेटिव कुछ रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि रिव्यू करने के लिए भी सेम बेंच के पास ही केस जाएगा। बाकी अगर ये ऐसा कुछ होता भी है तो बहुत लंबी टाइम प्रोसेस रहेगी, 1 या 2 दिन का नहीं, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड चाहिएगा इसके लिए। तो ऑब्वियस है कि 5994 में भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब उन्हें शायद अब कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी 5994 की, उस टाइम भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मेरे पास कमेंट आए थे एनआईओएस के डीएलएड के रिगार्डिंग ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे, तो काफ़ी कैंडिडेट पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसी का देखिए इफेक्ट आपको कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट है 5994 में जिन्होंने अपनी एनआईओएस से डिग्री की है और अब उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो इसका कट ऑफ पे भी ओवरऑल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और एक कमेंट मेरे पास कैंडिडेट के आ रहे थे कि उन्होंने SCERT से डीएलएड की है तो क्या वो वैलिड है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एनआईओएस के कैंडिडेट को ही बाहर किया गया है, SCERT के कैंडिडेट को कोई बाहर नहीं किया गया है। SCERT को अपने आप में गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर आपने SCERT से किया कोई इशू नहीं है, तो SCERT वाले कैंडिडेट अपने आप को इस तरह से मत सोचिए कि उन्हें भी बाहर किया जाएगा। और दूसरा देखिए एक कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया था कि मैंने डीएड की है, तो देखिए डीएड की है और मैंने डीएलएड नहीं की, इस तरह से कुछ कमेंट था। तो देखिए अगर आपने डीएड की है, डीएलएड की है या फिर आपने जेबीटी की है या फिर एसटीसी की है, ये सभी एक ही चीज़ है। आपको इसके लिए कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम चेंज किए गए हैं। बेसिकली अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है फॉर द टीचर ऑफ 1 to 5th क्लास, तो आपको ईटीटी या फिर जेबीटी डीएलएड सेम ही सब चीज़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 18 मंथ की जो डिग्री जिन्होंने की थी उन्हीं कैंडिडेट को बाहर किया गया है। और काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि उन्होंने एनआईओएस से अपनी 10th पास आउट की है, 12th पास आउट की है, तो उन कैंडिडेट को भी कोई परेशानी नहीं है, आपने 10th 12th कहीं से भी की हो। मैटर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है डीएलएड कैंडिडेट का कि जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड की है। बाकी देखिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन काफ़ी लाखों कैंडिडेट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि देखिए सरकार ने 2017 में अपने आप से नोटिस निकाला और अब उसी का जो खामियाजा है कैंडिडेट भुगत रहे हैं। तकरीबन 14 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर इस रिजल्ट का इफेक्ट पड़ेगा। बाकी देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में क्या रहेगा। आपके भी कोई व्यू पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।